Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 6, that is security, copyright and the law. Basically data security is very important part of the computer system. Computer system आपके data की security एक अच्छे लेवल तक प्रोवाइड करता है. फर्स्ट थिंग यू शुड नो डेट हम पासवर्ड्स यूज करते हैं डाटा सिक्योरिटी के लिए. हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को पासवर्ड लगाया हुआ होता है. जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमने उनको लॉक किया होता है. तो बेसिकली डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, डाटा सिक्योरिटी के कॉपीराइट्स क्या है, मतलब किस तरह से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है अंडर सिक्योरिटी, और जो ऑफिशियल लॉ है और रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी वो क्या है. सिक्योरिटी पे जाने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट कि सिक्योरिटी हम करते क्यों हैं. बेसिकली सिक्योरिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपकी मशीन को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, उसको सेफगार्ड करती है अगेंस्ट इंटेंशनल और एक्सीडेंशनल डैमेज. इंटेंशनल का मतलब होता है कोई जानबूझ के आपके डेटा सिक्योरिटी को जो है वो वियोलेट करके आपकी मशीन को एक्सेस कर रहा है. एक्सीडेंशियल का मतलब है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी करने से, बाय अनइंटेंशनली एक्सीडेंट से उसके साथ उससे वो चीज जो है वो एक्सेस हो गई. बाय अनऑथराइज्ड पर्सन वो लोग होते हैं जिनको आपने अलाउ नहीं किया कि वो आपका डाटा एक्सेस कर सके. तो बेसिकली सिक्योरिटी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को एक्सीडेंशनल डैमेज और इंटेंशनल डैमेज से बचाते हैं. आप उन लोगों को, वो अनऑथराइज्ड पर्संस को अलाउ नहीं करते कि वो आपके डाटा को एक्सेस कर सके. अब डाटा सिक्योरिटी करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो मेरे लोग हैं जो मेरी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो मुझे पता है कि वही कंप्यूटर आप भी एक्सेस कर रहे हैं, वही कंप्यूटर आपकी सिस्टर भी एक्सेस कर रही है, वही कंप्यूटर आपकी मदर भी यूज कर रही है. तो बेसिकली जिन लोगों को आपने अलाउ किया होता है कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, डेट आर ऑथराइज्ड पर्संस, और जिनको आपने अलाउ नहीं किया, डेट आर अनऑथराइज्ड पर्सन. तो अगर मुझे ऑथराइज्ड पर्संस के बारे में बताना है कि कौन कौन ऑथराइज्ड है कि मेरी मशीन यूज कर सकता है और कौन कौन अनऑथराइज्ड है, तो वो चीज जो है वो मेंशन करने के लिए, ऑथराइज्ड पर्संस को एक्सेस देने के लिए अपने सिस्टम तक आप 4 स्ट्रेटेजीज जो हैं, 4 टोटल अप्रोचेज हैं जिसमें से आप किसी को भी यूज करके अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं. द नंबर 1 इज व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है. आप कोई भी की, बैच या टोकन या प्लास्टिक कार्ड दे सकते हैं उन लोगों को जिनको आप अलाउ करते हैं कि वो आपकी कंप्यूटर बिल्डिंग या सर्वर रूम में आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्लास पास होता है, जिसके पास वो क्लास पास होगा वो वहीं जा सकता है, स्कूल टाइम में होता था, ठीक है, और जिसके पास क्लास पास नहीं होगा वो वहीं नहीं जा सकता. वैसे ही जिन लोगों को आपने ऑथराइजेशन देनी है कि वो आपकी मशीन यूज कर सकते हैं, उनको आप कोई भी बैच दे दें, कोई भी टोकन दे दें, कोई भी कार्ड दे दें. देन दूसरी स्ट्रेटेजी, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है. आप हर यूजर को यूजर आईडी और पासवर्ड दे दें. इसका फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर मैं एक ही कंप्यूटर यूज कर रही हूँ तो मेरा अलग अकाउंट है, मेरे भाई का अलग अकाउंट है, मेरे बहन का अलग अकाउंट है, तो अलग अलग अकाउंट्स बनाने का या अलग अलग यूजर आईडी बनाने का फायदा क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स एक ही मशीन के ऊपर लॉग इन हो सकते हैं और वो किसी दूसरे का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने अकाउंट से लॉग इन करती हूँ तो मैं कभी भी अपनी सिस्टर का जो अकाउंट का डाटा सेम कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर सकती. देन द थर्ड वन इज व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल सिग्नेचर, आप सिग्नेचर्स यूज कर लें. अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात हो रही है, जो आपके सिंपल सिग्नेचर होते हैं मैं इनके साथ वो वाले नहीं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं ऑथराइज पर्सन को कंफर्म करने के लिए कि वाकई ही इनको हमने लीगल परमिशन दी है या नहीं दी. एंड द लास्ट वन इज व्हाट यू आर, कि आप क्या है. अब व्हाट यू आर का मतलब है कि जिसको आपने एक्सेस दी है वो कैसा है. तो आप सिक्योरिटी मेजर्स कर सकते हैं यूजिंग बायोमेट्रिक्स. बायोमेट्रिक्स का क्या मतलब है कि जनाब फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, जिस जो भी ऑथराइज्ड है उसकी फिंगरप्रिंट लॉक वहाँ पे एनरोल है, जो अनऑथराइज्ड है उसकी फिंगरप्रिंट वहाँ पे एनरोल नहीं है. तो जिसकी फिंगरप्रिंट एनरोल होगी सिर्फ उसी के लिए वो मशीन लॉग ऑन होगी, अदरवाइज वो लॉग ऑन नहीं होगी. यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन या आई रेटिना सिस्टम, इसके हार्ट बीट सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं बायोमेट्रिक जो कि यूज किए जा सकते हैं डाटा सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए. द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं डाटा सिक्योरिटी करती क्यों हूँ. डाटा सिक्योरिटी मैं इस वजह से करती हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अगर मैं पासवर्ड मेंटेन कर भी लूँ तब भी मेरा जो डाटा है वो सेव नहीं होता ड्यू टू वायरस. वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है ये देखने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है.
You all know that computer software is a set of program or sequence of instructions given to the computer to solve a particular problem. वो sequence of instructions कोई भी arithmetic और logical instruction भी हो सकती है, मतलब operation perform करने के लिए भी हो सकती है, वो memory management की instruction भी हो सकती है, वो data को arrange करने की instruction भी हो सकती है, वो data को transmit करने की instruction भी हो सकती है, मतलब data को एक जगह से दूसरी जगह send करने की, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने की instruction भी हो सकती है नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू। तो बेसिकली आप जब कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं मेमोरी में, वहां पे आपके पास वायरस का जो केस है वो आ सकता है। वायरस बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है, वायरस भी एक प्रोग्राम ही है जो आपके ये सारे प्रोग्राम जो हमने लिस्ट किए ना कि अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वाला प्रोग्राम, डाटा मैनिपुलेशन का प्रोग्राम, अरेंज करने का प्रोग्राम, तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन प्रोग्राम्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और जब आप इन प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं, यूज करते हैं, तो वो इन प्रोग्राम्स को डैमेज भी करता है, इनको मॉडिफाई भी करता है, मतलब इनको चेंज भी करता है, और खुद की कॉपीज भी बना सकता है। तो इसका मतलब है वायरस इज अ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन लाइक डिलीटिंग और मॉडिफाइंग data storage on the storage device attached to the computer। अब जो वायरस है, आपने एक चीज याद रखनी है, वायरस आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता, मतलब वायरस की वजह से मेरा कीबोर्ड खराब नहीं होगा, मेरे कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग खराब होगी, मेरे कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर खराब होगा। वायरस की वजह से कभी मेरा सीपीयू खराब नहीं होगा, मेरे सीपीयू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खराब होगा। वायरस आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर पार्ट को डैमेज करता है। तो अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन करें वायरस की, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंटेनिंग कोड दैट कैन जनरेट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ and attaches itself with other programs so that it is automatically executed when those programs are executed। obvious सी बात है, कोई भी यूजर खुद से वायरस वाली प्रोग्राम, वायरस का जो प्रोग्राम है उसको एक्टिवेट नहीं करेगा। तो वायरस एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जिसके अंदर वो कोड लिखा होता है जो अपने आप को दूसरे प्रोग्राम्स के साथ अटैच कर लेता है, अपनी कॉपीज जनरेट करता है, और जब आप वो दूसरे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वायरस ऑटोमेटिकली उनके साथ एग्जीक्यूट होता है, और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर भी हो सकता है। जब एक वायरस इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ कोई भी यूएसबी लगाई जाएगी तो डाटा एक्सचेंज करने के लिए, तो जो यूएसबी उसके साथ लगाई जाएगी उस यूएसबी में वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और जब वो यूएसबी किसी और कंप्यूटर के साथ लगाई जाएगी तो उसके अंदर भी वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट इज केसेस ऑफ वायरस के, वायरस के इनके वजूहत से आ सकते हैं। although there are different cases of virus in different machines, but these four are the most commonly अपडेटेड केसेस कि इनकी वजह से वायरस बहुत ज्यादा आने का आपको खतरा होता है। सबसे पहला है जनाब आपके पास ईमेल। ईमेल इज द मोस्ट पॉपुलर वायरस अटैचिंग मेल। बेसिकली ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ईमेल के थ्रू वायरस प्रोग्राम्स किसी दूसरे बंदे को सेंड करना बहुत कॉमन है आजकल, ये बहुत ज्यादा हो रहा है ओवर द इंटरनेट। अगर आप अपने ईमेल के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी ईमेल रिसीव करते हैं जिसके यूजर का आपको नहीं पता, तो आप कभी भी उस ईमेल को ओपन नहीं करें। तो जब आपको कोई भी इन्फेक्टेड मैसेज भेजता है और आप वो इन्फेक्टेड मैसेज ओपन करते हैं तो वो वायरस ऑटोमेटिकली, आपने वायरस को डाउनलोड नहीं किया, आपने सिर्फ वो ईमेल ओपन किया, तो उस ईमेल के अंदर जो वायरस है ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाएगा और अपने आप को दूसरे ईमेल मैसेजेस के साथ भी अटैच कर लेगा। एक तो कंप्यूटर में लोड हो जाएगा, अपनी कॉपीज बनाएगा और दूसरी फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। दूसरा काम वो क्या करेगा कि आपकी ईमेल अकाउंट से किसी को भी अगर मेल की जाएगी तो वायरस अपने आप को उस ईमेल मैसेज के साथ भी कनेक्ट कर लेगा और जाके जिनको आप मेल कर रहे हैं उनके कंप्यूटर्स को भी इफेक्ट करेगा। दूसरा केस है जनाब आपके पास नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का मतलब होता है ओवर द इंटरनेट आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से कोई ऐसी साइट देखते हैं जो कि सिक्योर नहीं है तो वहां से भी आपके वायरस को आने का खतरा होता है। अब बेसिकली ये किस तरह से, जैसे मैं कुछ ऐसी साइट से कोई चीज डाउनलोड कर लूं, अब डाउनलोड करूंगी तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में आएगी। तो जब भी मैंने वो ऐसी कोई फाइल डाउनलोड कर ली इंटरनेट से जिसके अंदर वायरस अटैच था, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो गई और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और मेरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकती है, मतलब के
नुकसान पहुंचा सकती है। देन थर्ड वन इज रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया होती है आपकी यूएसबीज, आपकी फ्लैश ड्राइव, सीडीज, इनके थ्रू भी वायरस ट्रांसफर होता है। सबसे ज्यादा यूएसबी के थ्रू वायरस ट्रांसफर होता है, क्योंकि यूएसबी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क और फॉर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो बेसिकली रिमूवेबल मीडिया डाटा एक्सचेंज करने का तरीका है। तो अगर किसी यूएसबी के अंदर आपके पास वायरस है और आपने कोई चीज वहां से कॉपी कर ली, तो उसका मतलब है वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा, और जिस कंप्यूटर के साथ वो यूएसबी अटैच की जाएगी वो वायरस उस कंप्यूटर में ट्रांसफर होगा और अपनी कॉपीज जनरेट करेगा। देन पायरेटेड सॉफ्टवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम। अब मैंने कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये जो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडो की सीडी खरीदते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल किसी गेम की या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी खरीदते हैं, किसी भी किस्म की आप सीडी खरीदते हैं किसी सॉफ्टवेयर की, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड भी हो सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो लीगल सॉफ्टवेयर नहीं है, वो किसी एक खास सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाई गई है और आपको इलीगली तौर पर जो है उसको सेल आउट किया गया है। तो बेसिकली इसके थ्रू भी आपका जो वायरस है वो आ सकता है, और इस वायरस के थ्रू आपके प्रोग्राम क्या आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम की जो लाइसेंस वाली चीजें हैं वो भी खराब हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने विंडो इंस्टॉल की, वो तो लाइसेंस विंडो थी, लेकिन उसी विंडो जिसमें मैंने विंडो इंस्टॉल की उसी कंप्यूटर में मैं एक गेम स्टोर कर लूँ, एक गेम जो है वो इंस्टॉल कर लूँ जो कि पायरेटेड हो, मतलब कि जो कि ओरिजिनल ना हो, तो जो मेरा लाइसेंस फाइल्स है, मतलब विंडो तो मेरी लाइसेंस थी ना, तो वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर के साथ अपने आप को अटैच करेगा और आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर को भी खराब कर देगा। तो जनाब ये हमारा आज का लेक्चर था, ये आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस। अल्लाह हाफिज।